हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को सीखने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही मामूली है, लेकिन अच्छों को बोलते वक्त अगर इसका जानकारी नहीं हो तो हवा निकल जाती है। जी हाँ, तो आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर, पहला और आखिरी भी यही है दोनों। एज़ फार एज, इसका मतलब होता है जहाँ तक। एज़ फार एज, जहाँ तक। आई एम कंसर्न्ड, यहाँ पे आई चेंजेबल है। आई की जगह पे आप यू लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, योर सन लिख सकते हैं, माई सन लिख सकते हैं, माई डॉटर लिख सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हेयर, यू कैन स्पीक इन द प्लेस ऑफ आई। जहाँ तक मेरा सवाल है, आज का पहला सवाल है, आज का पहला सेंटेंस है जहाँ तक मेरा सवाल है। तो जहाँ तक की अंग्रेज़ी हम लोग जान चुके हैं, एज़ फार एज होता है। मेरा सवाल है मतलब मेरी बात है। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक उसका सवाल है। एज़ फार एज ही इज़ कंसर्न्ड, आई की जगह पे हमने यहाँ पे ही डाल दिया, क्योंकि किसी के बारे में बताया जा रहा है। जहाँ तक उसका सवाल है, एज़ फार एज ही और शी इज़ कंसर्न्ड, ये क्लियर नहीं है कि उसका किसके लिए यूज़ हुआ है, लड़का या लड़की के लिए, इसलिए हमने ही और शी दोनों लिख दिया है। जहाँ तक मेरी समस्याओं का सवाल है, एज़ फार एज माई प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड, उसे सॉल्व करने में मेरी मदद कौन करेगा। हु विल हेल्प मी टू सॉल्व इट, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो के लिए कॉमा डाल दिए, इफ़ यू डोंट हेल्प मी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस। छोटे दिस इज और दिस इज राम और दिस इज मोहन बोलना छोड़ दें, प्रैक्टिस करें अगर फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो। जहाँ तक उस सुंदर लड़की का सवाल था, एज फार एज दैट ब्यूटीफुल गर्ल वॉज कंसर्न्ड, वह लड़की हमारी इंग्लिश टीचर निकली। दैट गर्ल टर्न्ड आउट टू बी माई इंग्लिश टीचर। दैट गर्ल टर्न्ड आउट टू बी माई इंग्लिश टीचर। निकली, सिंपल पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। वह लड़की हमारी टीचर निकली, तो टर्न्ड आउट, यहाँ पे टर्न को वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है, टर्न्ड आउट टू बी आवर इंग्लिश टीचर। छोटे छोटे सेंटेंस को रटकर आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप लॉन्ग सेंटेंस को बोलना और बनाना नहीं सीखेंगे। ध्यान से सुने, छोटे सेंटेंस के पीछे भागना कम कीजिए। जहाँ तक आपके पिताजी का सवाल है, एज़ फार एज योर फादर इज़ कंसर्न्ड, वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करने को तैयार हैं। ही इज़ रेडी टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप मुझे देखिए, मैं केवल हिंदी को ही देखकर अंग्रेज़ी इसका बोल रहा हूँ। अभी भी आप देखिए, अभी हिंदी, अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आया, अब आया है। तो बी कॉन्फिडेंट। As far as your father is concerned, he is ready to do this to get rid of this problem. छोटे छोटे सेंटेंस 5 से 8 साल के बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते हैं, 9th 10th 11th 12th और उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। अब उनको इस तरह के सेंटेंस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हर दिन एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। याद रखिएगा, कोई काम करता रहूँगा, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या विल प्लस कीप प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, कीप
प्लस वर्ब की ing फॉर्म। जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, मैं तो हर दिन एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। आई विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियो एवरी डे फॉर यू। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है दोनों में, लेकिन मेन पार्ट ही केवल कंप्लीट होना चाहिए। मैं इस वीडियो में भी आपको मेन पार्ट कंप्लीट करना सिखाऊंगा। लॉन्ग सेंटेंसेस को आने दीजिए। जहाँ तक आपके विद्यार्थियों का सवाल है, एज फॉर एज योर स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, आपको अपने विद्यार्थियों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाने में उनकी मदद एक दोस्त की तरह करनी चाहिए। सेंटेंस में आपको अपने विद्यार्थियों से लेकर लास्ट तक में मेन पार्ट कहाँ पर है, कौन सा मेन पार्ट है, आपने मेन पार्ट अगर ढूंढ लिया तो आप सेंटेंस आपसे बन जाएगा। आप धारा प्रवाह बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसका मेन पार्ट है आपको एक दोस्त की तरह मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प देम लाइक अ फ्रेंड। ये सेंटेंस का मेन पार्ट है। अब बाकी का हिस्सा अब हम लोग देखते हैं। बाकी का हिस्सा जो बच गया वो है विद्यार्थियों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाने में। देखिए आ गया इसका इंग्लिश। इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब एक बार रिपीट करते हैं। एज फार एज योर स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जहाँ तक आपके विद्यार्थियों का सवाल है, यू शुड हेल्प देम, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, लाइक अ फ्रेंड, एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह। इन लर्निंग, सीखने में, इन लर्निंग, सीखने में, टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखने में मदद करनी चाहिए। जहाँ तक आपके छोटे भाई का सवाल है, एज फार एज योर यंगर ब्रदर इज कंसर्न्ड, वह अमीर आदमी होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी है। क्या बोलता है? वह अमीर आदमी होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी है। तो जब भी साथ साथ अगर आता है किसी सेंटेंस में, उसके लिए एज वेल एज का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, वह एक रहमदिल इंसान है। एज वेल एज, साथ साथ, यानी उसके साथ या साथ साथ। एज वेल एज अ रिच मैन, एक अमीर आदमी होने के साथ साथ एक दयावान इंसान भी है। ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन एज वेल एज अ रिच मैन। जहाँ तक धारा प्रवाह इंग्लिश स्पीकिंग का सवाल है, एज फार एज फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग इज़ कंसर्न्ड, इसे अपनी कड़ी मेहनत से हासिल करें। ऑब्टेन इट बाय योर हार्ड वर्क, और गेट इट बाय योर हार्ड वर्क, और अचीव इट बाय योर हार्ड वर्क। तीन तरह से आप इसे बोल सकते हैं। अचीव का यूज़ करें, गेट का यूज़ करें, या ऑब्टेन का यूज़ करें। अब आगे देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि, हमने, अगर आपको मालूम नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो के लिए हमने इस पर, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो से जुड़ा हुआ सेंटेंस। खैर, कहीं ऐसा ना हो कि इसे जल्दी सीखने के चक्कर में आप भी एक रट्टू तोता बन जाएं। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद शुड का यूज़ हर हाल में हम लोग करेंगे। हर हाल में ये रूल है। लेस्ट यू शुड बिकम अ rattling parrot in the process of learning it in a hurry। कहीं ऐसा ना हो कि इसे जल्दीबाजी में सीखने के चक्कर में आप भी एक रट्टू तोता बन जाएं। जी हाँ, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है। लेस्ट यू शुड बिकम अ rattling parrot, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एक रट्टू तोता बन जाएं। जहाँ तक उसकी पत्नी का सवाल है, एज फार एज हिज वाइफ इज़ कंसर्न्ड,
वह अपने बॉयफ्रेंड से मोबाइल पर दिन भर बात करती रहेगी विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शी विल बी टॉकिंग टू हर बॉयफ्रेंड्स राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब दिन रात होता है, दिन भर है, द होल डे। शी विल बी टॉकिंग टू हर बॉयफ्रेंड द होल डे बिकॉज क्योंकि उसका पति पिछले 2 वर्षों से दुबई में रह रहा है। हर हस्बैंड हैज़ बिन लिविंग इन दुबई फॉर लास्ट 2 years। और इधर उसकी पत्नी पर नज़र रखने वाला उसके घर में कोई नहीं है। एंड देयर इज़ नो वन to keep an eye on her wife at his home. That's all. Okay, once again, as far as his wife is concerned, she will be talking to her boyfriend on mobile because her husband has been working in Dubai for last 2 years, and here there is no one to keep an eye on his wife at his home। तो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना। लास्ट 2 years का मतलब होता